नमस्कार आप सभी को। मैं हूं भव्या और आज मैं बात करने वाली हूं प्रेगनेंसी के अर्ली सिम्टम्स की, यानी शुरुआती प्रेगनेंसी के क्या क्या लक्षण होते हैं। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, आपको लगता है कि आपको मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल मॉम्स गाइड बुक को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन हिट करना मत। सबसे पहला आता है बायोलॉजिकल कॉज। उसमें है नौशिया और वॉमिटिंग। ये सबसे पहले अधिकतर वुमेन्स में दिखता है। कब दिखता है? आपके कंसीवमेंट के 21 दिन बाद या फिर कंसीवमेंट के बाद जो पहला पीरियड है, जब आपको मिस हो जाता है, आपको पीरियड नहीं होते हैं, तो उसके बाद ये सिम्टम विजिबल होते हैं। तो वॉमिटिंग और नौशिया मतलब कि आपको उल्टी आएगा, चक्कर आएगा, खाना खाने आप बैठेंगी सुबह आपको कुछ खाने का मन नहीं करेगा। इसको मॉर्निंग सिकनेस भी कहते हैं। आपको सुबह खाना खाने का मन नहीं करेगा, जी घबराएगा, सर घूमा सा रहेगा, आपको जो कुछ भी खाना दिया जाएगा उसको खाने की एकदम इच्छा नहीं होगी। पेट में गैस बनती है अधिकतर औरतों के, और जो है कुछ भी अच्छा सा नहीं लग रहा होता है। अधिकतर वुमेन्स में ये सिम्टम दिखते हैं। नेक्स्ट है जो ब्रेस्ट है, उसका साइज बड़ा हो जाता है। पहले की अपेक्षा आपका ब्रेस्ट ज़्यादा हैवी दिखता है। उसका एक रीज़न है कि आपका शरीर अब माँ बनने के लिए तैयार हो। जो ब्रेस्ट में मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, यानी दूध बनाने वाली ग्रंथियाँ होती हैं, वो अब सक्रिय हो जाती हैं। इसलिए आपका ब्रेस्ट धीरे 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 काफ़ी बड़े होने लगता है, मतलब एक साइज ऊपर आप चले ही जाते हैं। नेक्स्ट है पैरों में दर्द होना, यानी लेग क्रैम्प्स होना। इसका रीज़न है कि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी होने लगती है, क्योंकि अब आपका मेजर न्यूट्रिशन बच्चे के पास जा रहा होता है आपके खून के थ्रू, तो आपके अंदर मल्टीविटामिन की कमी होगी। तो आपको उस मल्टीविटामिन की कमी पूरा करने के लिए आपको नेचुरल इंटेक लेना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए सप्लीमेंट्स, दवाई ना लेके आप दूध, दही या पनीर से अपने कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी कीजिए। नेक्स्ट होता है आपके शरीर में बहुत थकान रहती है, थके रहते हैं। आपने कोई भारी काम नहीं किया, ना कोई वर्जिश करी है, ना ज़्यादा टहलने, ना ज़्यादा वर्कआउट किया, मगर फिर भी आपको थकान लगती रहती है, थक गया, लेट लें। ये फील आपका थ्रू आउट प्रेगनेंसी चलता है और प्रेगनेंसी के अर्ली सिम्टम्स में बहुत ईजिली विजिबल हो जाता है। नेक्स्ट होता है आपको क्रेविंग होती है। क्रेविंग मतलब बहुत किसी चीज़ को खाने की इच्छा बहुत जोर की होना, कि मतलब आप उसको माइंड से कंट्रोल नहीं कर सकते। कुछ औरतों को आइसक्रीम खाने की होती है, कुछ औरतों को चॉकलेट खाने की होती है, कुछ औरतों को जैसे खट्टा, फुल्की, तीखी चीज़ें खाने का मन करता है। और उनकी वो तीखेपन खाने का मन है, अगर आपने वो चीज़ें पूरी नहीं की तो वो बहुत चिड़चिड़ी हो जाती है माइंड से। वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से औरतों के साथ ये चीज़ें होती हैं। उसके साथ साथ और भी रीज़न्स होते हैं, जैसे कि आपके मसल में दर्द होना, बैक पेन होना, हेडेक होना, हीट बर्न होना, मतलब सर में दर्द, पीठ में दर्द और पूरे शरीर से गरम गरम सा हो जाना, एकदम से गर्मी सी लगने लगना, हर समय गरम लग रहा है ऐसा फील होना, और साथ ही साथ मूड स्विंग होना। इन सब चीज़ों के अलावा कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ औरतों को ये सारे बायोलॉजिकल सिम्टम्स नहीं आते हैं। तो अगर वो प्रेग्नेंट हैं तो उसका पता कैसे लगाएं? उसका पता लगाने के लिए जो क्लिनिकली प्रूवन टेस्ट हैं, जैसे कि यूरिन टेस्ट है। आपको पता है बाज़ार में बहुत सारे प्रेगा न्यूज़ यूरिन के प्री प्रेगनेंसी किट आती है, आप वो बाज़ार से खरीदिए, उसमें 2 ड्रॉप अपनी यूरिन की डालिए, तो उसमें वो विजिबिलिटी आती है। अगर वो पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव देगा और निगेटिव हो तो निगेटिव देगा। 99% जो है चांसेस होते हैं कि वो सही डिटेक्ट करता है। मगर अगर 1% का आपको कोई भी डाउट है तो आप अल्ट्रासाउंड के लिए जा सकते हैं। अल्ट्रासाउंड के जाने का सबसे बेहतर समय है 5 हफ्ते जब बीत जाए आपके कंसीवमेंट के, तब आपको जाना चाहिए अल्ट्रासाउंड कराने, क्योंकि उससे पहले जाने पे अल्ट्रासोनिक मशीन डिटेक्ट नहीं कर पाती है कि उसमें बच्चे का कोई डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं। 5 हफ्ते बाद ही जाने पे पता चलता है कि उसमें कोई बच्चे का डेवलपमेंट है कि नहीं है। तो इसलिए आपको 5 हफ्ते बाद जाना चाहिए। अगर आप ये प्रेगनेंसी किट को ट्राई कर रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी, अगर आपका पहला कंसीवमेंट के बाद का पहला पीरियड जब मिस हो जाए, उसके 2-4 दिन बाद ही आप इसको टेस्ट कीजिए, क्योंकि अर्ली फेज में आप चेक करेंगे तो हो सकता है वो निगेटिव शो। तो ये थे अर्ली प्रेगनेंसी के सारे सिम्टम्स, यानी गर्भ अवस्था अगर आपको है तो उसके बारे में ये पूरी जानकारी थी। अगर आपको मेरी जानकारी सही लगी, सटीक लगी
और आपको लगा कि आपका मैंने समय व्यर्थ नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल मॉम्स गाइड बुक को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए।